हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल कृषि मॉम लाइफ में। तो आज मैं पी रही हूँ यहाँ पर मेथी का पानी और उसमें मैंने नींबू भी डाल दिया है। तो उसके बाद मैं नहा धो ली थी और मैंने रोज़ की तरह भगवान की पूजा भी कर ली थी और फिर मैं करने लगी ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ पोहा। तो मैंने ये थोड़े से घी में मैंने पहले पीनट को, मूंगफली को रोस्ट कर लिया है इनको। और इनको जब ये रोस्ट हो जाएंगे तब इसमें मैं थोड़ा सा ये सरसों के दाने डाल दूँगी और ये कड़ी पत्ता डाल दूँगी। और उसके बाद मैं प्याज डाल दूँगी। प्याज को भी थोड़ा सा हल्का सा सौते कर लूँगी और उसके बाद ये मैं इसमें मसाले डाल दूँगी। हल्दी, नमक ज़्यादा नहीं डालना। और ये पोहे मैंने धो के इनको थोड़ा सा इनका पानी निकाल दिया था और फिर मैंने उसके बाद ये उसके ऊपर कच्चे टमाटर और ये मूंगफली डाल दिए थे। और साथ में मेरी चाय भी बन रही थी और मैंने उधर पोहे में नींबू नहीं डाला था, मैंने नींबू भी डाल दिया उसके ऊपर। चाय पर यहाँ पर मैं शुगर फ्री चाय ही लूँगी। तो यहाँ पर मेरा पोहा बन के रेडी हो गया। तो फ्रेंड्स, पोहा ब्रेकफास्ट में लेना चाहिए हमें और ये वेट लॉस में हमारी काफ़ी मदद करता है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है और इसमें विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। तो पोहा आप ज़रूर अपने वेट लॉस में लें। और पोहा जब हम लेते हैं ना तो ये काफ़ी देर तक हमारे पेट को भरा महसूस कराता है और जिससे हमें और खाने की क्रेविंग नहीं होती और हम ज़्यादा क्या कहते हैं कैलोरी लेने से भी बचते हैं। तो आप ब्रेकफास्ट में पोहा लें। पोहा एक अच्छा मतलब सोर्स है वेट लॉस के लिए। तो यहाँ पर मेरा पोहा फिनिश हो गया था और साथ में मैंने यहाँ एक छोटी कप चाय भी ली थी, वो भी बिना चीनी के। तो ब्रेकफास्ट करने के 1 घंटे बाद मैं यहाँ एक्सरसाइज करने के लिए आ गई हूँ। और आज जो मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ वो आपके थाइस का फैट और हिप का फैट, इन फैट को कम करने में मदद करेगा। तो आप अच्छे से मेरे एक्सरसाइज को देखें मैं किस तरह कर रही हूँ। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपने देख ली होगी। सेकंड ये देखिए, इस तरह आपको बेंड होना है और हाथों को भी नीचे करना है। तो ये हमारी हाथों की भी जो चर्बी है ना उसको भी कम करने में मदद करे। और आप इसको 20 बार या 30 बार कर सकते हो वन टाइम में। और जब आप करते हो ना एक्सरसाइज, तो अगर आपको थकान होती है तो आप बीच में रुक सकते हो। और जो दूसरी एक्सरसाइज है, देखिए इस तरह अपने दोनों हैंड को आगे की तरफ करके हमें अपने कमर को पीछे की तरफ इस तरह मोड़ना है। तो देखिए ये कमर की एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी है जो हमारा के फैट को कम करने में मदद करेगा। तो इसको भी आप इजीली कर सकते हो, काफ़ी टफ एक्सरसाइज नहीं है। और उसके बाद देखिए मैं इस तरह की एक्सरसाइज कर रही हूँ, आपको दोनों तरफ से डायरेक्शन बता रही हूँ। अगर समझ में ना आए तो देख लीजिए। अपने आगे पीछे पैर को, हाथों को भी इस तरह करना है। तो ये हमारे जो पैरों का फैट है, जांघों का फैट है, उनको कम करने में मदद करेगा। इसमें साथ के साथ हमारे हाथों का काम भी हो रहा, तो ये हमारे हाथ के फैट को भी कम करेगा। तो फ्रेंड, मेरे पास काफ़ी ऐसे कमेंट आते हैं कि हमें बताइए पेट कम करने का, जांघ कम करने का, हिप्स का कम करने का। तो देखिए मैंने अपनी हर वीडियो में आपको अलग अलग तरह की एक्सरसाइजें बता रखी हैं। तो हर एक्सरसाइज के अपने बेनिफिट हैं। तो आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हो मैंने कौन सी एक्सरसाइज किस चीज़ की बता रखी हैं। और काफ़ी फ़ायदेमंद एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ। ऐसा नहीं है, मैंने खुद से ही अपने आप से ट्राई करके किया है और मुझे इनका जब बेनिफिट हुआ है तभी मैं इन एक्सरसाइज़ों को करती हूँ। और देखो मैंने आसान से आसान एक्सरसाइज भी बताई हैं, टफ़ से टफ़ एक्सरसाइज भी हैं। तो आप इनको ईज़िली आराम से अपने घर के अंदर कर सकते हो। तो देखिए एक्सरसाइज को इस तरह, हमारे ये कंधों की एक्सरसाइज है। और कमर पे हाथ रखे अपने कंधों को आगे की तरफ हमें इस तरह रोटेट करना है। तो देखिए मैं आज जो एक्सरसाइज बता रही हूँ वो फुल, एक तरीके से फुल बॉडी एक्सरसाइज ही बता रही हूँ। इससे हमारे हर तरह का फैट है वो कम हो जाएगा। और धीरे धीरे करिए और गैप ले लेके करिए। अगर आप एक्सरसाइज करते करते थक जाते हो ना तो कम से कम 10 सेकंड 20 सेकंड का रेस्ट ले लीजिए। थोड़ा पानी पी लीजिए सिप करके। ज़्यादा पानी नहीं पीना मैं एक्सरसाइज करके, जैसे गला सूख जाता है ना तो एक घूंट पी लीजिए, लेकिन ज़्यादा नहीं पीना है। और ब्रेक ले लेके करना है। और देखिए ये एक्सरसाइज भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। इस तरह दोनों हाथों को हमें बेंड होके एक तरफ झुकाना है, फिर दूसरी तरफ झुकाना है। तो कई लोग बोलते हैं कि हमारा जो वेट है वो रुक गया है, हमारा वेट कम नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं देखो हफ्ते में 1 दिन सॉल्ट फ्री डे करती हूँ, ठीक है। तो आप भी 1 दिन हफ्ते में सॉल्ट फ्री डे कर लीजिए। मतलब कि आप हफ्ते में कोई भी एक ऐसा दिन चूज़ कीजिए जिसमें आप नमक किसी भी चीज़ में ना डालो, बिना नमक का खाना खाओ, जैसे हम व्रत में करते हैं ना उसी तरीके का। और तो देखिए आपका वेट ज़रूर से घटेगा। ऐसा नहीं है कि वेट रुक जाता है। देखो कहीं ना कहीं तो आप कुछ गलती ज़रूर कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप मेहनत कर रहे हो और वेट कम नहीं हो रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई तो आपसे मिस्टेक हो रही है, कोई गलती आपसे ज़रूर हो रही है जिसकी वजह से आपका जो वेट है वो रुक गया है। तो हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खाओ। हो सके तो अगर आप सुबह का नाश्ता और दिन का खाना कुछ अच्छा ले लेते हो तो रात का खाना आप स्किप कर दो।
और आपको ऐसा लगता है कि हम भूखे नहीं सो सकते, तो मैंने एक रेसिपी बताई है जिसमें दूध में आप हल्दी डाल के और सिनेमन का स्टिक डाल के इस तरह का दूध पी सकते हो, लो फैट मिल्क वाला, अगर आप भूख कंट्रोल नहीं कर सकते। नहीं तो आप रात का खाना स्किप कर सकते हो, क्योंकि देखो रात को कोई हमें एक्टिविटी करनी नहीं होती है, सीधे हमें अपने काम वगैरह करके सो जाना होता है और लेट नाइट हमें नहीं जगना। अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे हो ना, तो सो जाइए 10 बजे तक, तो सोना ही है आपको, क्योंकि देखो ज़्यादा देर तक जगे रहोगे वो तो है ही बात कि आपको भूख लगेगी, है ना। तो इसलिए आप अगर अपनी वेट लॉस जर्नी में हो तो सबसे पहले तो आपको सोना है जल्दी, क्योंकि आप अगर 6 से 7 घंटे की नींद प्रॉपर नहीं लोगे ना, तो सुबह आप जल्दी नहीं उठ पाओगे और आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, पूरा शरीर आपको थका हुआ लगेगा, इसीलिए आपका जो वेट है वो रुक जाता है। तो इन जो मैंने आपको बताई है, इन चीज़ों को अगर ध्यान में रखोगे तो 101% वेट घटेगा। मेरा भी घटा है, क्योंकि देखो मैं टाइम पे सोती हूँ, सुबह जल्दी उठती हूँ, अपना काम फिनिश करती हूँ और अपनी एक्सरसाइज डेली करती हूँ। तो फ्रेंड आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है, और अगर आप ये रूल फॉलो करोगे तो आपका वेट नहीं रुकेगा, आपका जो वेट है वो घटेगा ही। तो यहाँ पर मैं कोबरा कर रही हूँ, आपको इस तरह रिलैक्स मोड पे दोनों हाथों के सहारे अपनी पीठ को थोड़ा बेंड करना है, कमर को, और दोनों पैरों को एकदम सीधे होते हुए। तो ये रिलैक्स मोड पे आप एकदम शांत हो जाइए और कुछ देर के लिए रहिए, तो आपकी जो कमर में दर्द है ना, वो कमर दर्द से भी छुटकारा मिलेगा। तो जो लास्ट मेरी एक्सरसाइज है वो है ये बेबी पोजीशन। इस तरह अपने पैरों को फोल्ड कर लीजिए और अपने हाथों से अपने घुटनों को पकड़ लीजिए। तो कुछ सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए हमें इस तरह रखना है। तो फ्रेंड आज की एक्सरसाइज डन होती है हमारी, और बहुत अच्छी एक्सरसाइजें हैं ये, अगर आप इन्हें करोगे तो मैं सीरियसली बता रही हूँ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये देखिए मेरे पसीने अब तक टपक रहे हैं। तो इन एक्सरसाइज़ों को आप डेली में कीजिए। मैं हर दिन अलग अलग एक्सरसाइज लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट में आते हैं कि हमें पेट की बताओ, कमर की बताओ, पैर की बताओ। तो मैं जो भी एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, ये फुल बॉडी की एक्सरसाइज है, और पेट की मैं स्पेशली बनाती हूँ। तो आप इन एक्सरसाइज़ों को मिला के कर सकते हो, जो जो आपको पसंद आती हैं, जो जो आपको लगता है कि हमारे लिए बेनिफिट है। तो इन एक्सरसाइज़ों को अपने रेगुलर में कीजिए। अगर सुबह टाइम नहीं मिलता तो शाम को कर लीजिए, शाम को नहीं मिलता तो आप कोई भी अपना ऐसा टाइम चुन सकते हैं जिसमें आप फ्री हो। बस ये है कि खाना खाने के 1 घंटे बाद आप एक्सरसाइज करें, खाना खाते ही जस्ट ना करें। तो मैं अपना पानी पी लेती हूँ, और एक्सरसाइज करने के बाद बहुत ज़्यादा पसीना हमारा निकलता है, पानी पीते रहना चाहिए। तो मैंने तो अपनी एक ये बोतल बना रखी है, तो मैं इसको पूरे दिन भर में पीती रहती हूँ और इसको भरती रहती हूँ। तो आप भी ऐसा कीजिए, कोई 1 लीटर की बोतल बना लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि आप दिन भर में कितना पानी पी रहे हो, 1 लीटर 2 लीटर। देखो पानी ना पीने से बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, आजकल तो पेट में स्टोन की बीमारी हो जाती है जो कम पानी पीते हैं। तो पानी रेगुलर में पीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज करते हैं ना, बहुत ज़्यादा पसीना हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, तो इसी को हमें दोबारा अपना रिफिल करने के लिए हमें पानी पीते रहना चाहिए। देखो पसीना निकलेगा तो शरीर में पानी की कमी होगी, तो इसीलिए आप पानी पीते रहें, क्योंकि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। अगर आपसे पानी सिंपल नहीं पिया जाता तो आप बीच बीच में जैसे लस्सी पी सकते हो और नींबू पानी पी सकते हो, कई चीज़ें पी सकते हो, इन चीज़ों से भी पानी की कमी पूरी हो जाती है। तो फ्रेंड मैं बस थोड़ा फ्रेश होके आती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना आ चुका है, और फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड मिड मॉर्निंग में मैं खा रही थी एक ये मौसमी। तो आप कोई भी सीजनेबल फ्रूट खा सकते हो अपने मिड मॉर्निंग में, या ग्रीन टी कुछ भी ले सकते हो। और यहाँ पर मैं कर रही थी फिर दिन के खाने की तैयारी। तो मैं आज बनाऊंगी लौकी की सब्ज़ी। तो मैंने यहाँ 1 चम्मच के करीब घी ले लिया है। तो मैं उसमें हींग, जीरे का तड़का और लहसुन, हरी मिर्च, इन सब का तड़का लगा लूँगी, और फिर प्याज भी डाल दूँगी और टमाटर भी डाल दूँगी। ठीक है फ्रेंड, ये जो मैं लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ, और इसमें मैंने बहुत ही कम घी का यूज़ किया है। तो इसमें नमक, मिर्च, मसाले डाल दूँगी, और फिर मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल दूँगी, और पानी डालने के बाद मैं इसमें ये कटी हुई लौकी डाल दूँगी। तो मैंने इसे धो के अच्छे से वॉश कर लिया है, और फिर इसमें मैं 4 से 5 सीटियाँ आने दूँगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आटा लगा रही हूँ। तो फ्रेंड कई लोग सोचते हैं कि मल्टीग्रेन आटा ही खाना चाहिए। नहीं, हम गेहूं का आटे की भी रोटी खा सकते हैं, बस ये है कि आप अपनी जो पोर्शन है उसको ध्यान में रखें। और ऐसा नहीं है कि आपको बस मल्टीग्रेन ही रोटी लानी है, रागी का खाना है, तो आप नॉर्मल जो गेहूं का आटा है उसकी भी रोटी खा सकते हो। तो यहाँ पर मैं अपनी मम्मी की थाली लगा रही हूँ। सबसे पहले उनके लिए खीरा और 2 रोटी मैंने रख दी है, घी भी लगा दिया उनकी रोटियों पे।
और जब मैं अपनी थाली यहाँ पर लगा रही हूँ तो मैंने एक मीडियम साइज़ की कटोरी ले लिया है और मैं उसमें ये सब्ज़ी खाऊँगी और ये सलाद लूँगी, क्योंकि मैं यहाँ रोटी नहीं खा रही हूँ। और देखिए मेरा खाना कम से कम 1 बजे के करीब हो रहा है। तो फ्रेंड 1 बजे के करीब मेरा लंच हो रहा है और लंच में मैंने कोई रोटी नहीं ली है, सिर्फ मैंने एक ये कटोरी सब्जी ली है, तो मीडियम साइज़ की कटोरी है, और मैंने ये खीरे का सलाद लिया है। तो मैं आज यही करूँगी। इतने बड़े साइज़ की कटोरी की सब्जी लोगे तो रोटी खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी ना, चावल खाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसी से आपका पेट भर जाएगा और फैट भी नहीं बढ़ेगा। घी में लौकी की सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, बना के देखना एक बार। तो मैं अपना लंच फिनिश करती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। तो लंच करने के बाद मैंने अपने कुछ काम निपटाए, बर्तन साफ़ किए, किचन साफ़ करी, और मैं बस सोच रही थी थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ क्योंकि गर्मी बहुत है। और फिर शाम के 4 बज चुके थे। देखिए मेरी ब्लैक कॉफ़ी बन के आ गई है। तो ब्लैक कॉफ़ी के साथ मैं कुछ नहीं ले रही क्योंकि मुझे भूख ही नहीं लग रही थी। मैंने सोचा सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं। ब्लैक कॉफ़ी पीने से काफ़ी एनर्जी आ जाती है बॉडी में और एक्टिव भी हो जाते हैं। और आप रात में ब्लैक कॉफ़ी ना पिएं। तो शाम को आज मुझे कुछ काम था, मुझे पार्लर जाना था क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था ना, मैं थ्रेडिंग नहीं बनाई थी, तो फेस थोड़ा गंदा लगता है अगर थ्रेडिंग ना बनाओ। तो उसी के लिए मैं यहाँ रेडी हो गई थी और फिर मैं अपने साथ अपने मम्मी और अपने बच्चे को भी ले जा रही थी क्योंकि ये भी बोल रहे थे हमें भी घूम के आना है। तो बीच बीच में ऐसे थोड़ा बाहर आउटिंग भी कर लेनी चाहिए, थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश होता है। तो जब मेरा काम सारा फिनिश हो गया था उसके बाद मैं थोड़ा सा बच्चे को यहाँ पार्क में झुला रही थी। तो हम हाउसवाइफ को हर चीज़ देखना पड़ता है, हमें बच्चे भी देखने पड़ते हैं, घर भी देखना पड़ता है। और देखो मेरे हस्बैंड तो आर्मी पर्सन है, तो मुझे तो खुद ही अकेले सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। सब हर चीज़ मैं अपने आप से करती हूँ, घर के काम हो, बाहर के काम हो, तो ये सब मुझे देखना पड़ता है। तो जब मैं अकेले रह के सब काम हैंडल कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आप लोगों के साथ तो आपकी अपनी फैमिली, हस्बैंड सब होंगे घर के। और घर आते-आते बारिश हो गई थी, हम काफ़ी बारिश में भीग गए थे और फिर जब घर आए उसके बाद कपड़े चेंज किए, तो मैं यहाँ रात के खाने की तैयारी करने लगी अपने लिए। तो यहाँ हम मिक्सी में 1 गिलास दूध ले लूँगी और ये मैंने बादाम और किशमिश भिगाने रखे थे, और 4 से 5 बादाम और किशमिश ले लूँगी और ये 2 डेट ले लूँगी और इसमें इलायची पाउडर डाल दूँगी और इसको ब्लेंड कर दूँगी। तो ये बन के रेडी है मेरा डिनर। तो इसको पीने के बाद आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी रात को, और ये काफ़ी अच्छा भी है डिनर। जो वेट लॉस कर रहे हैं तो वो अपने रात के खाने में इसको ज़रूर लें। तो फ्रेंड यहाँ पर मेरा बादाम दूध बन के रेडी है, और आप लोगों को पता ही होगा बादाम में विटामिन ई और ओमेगा फैटी एसिड भी होता है, और इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसी चीज़ें भी होती हैं। तो इसको अपने ज़रूर से वेट लॉस कर रहे हो तो ज़रूर से बादाम का दूध ज़रूर लें, और ये बहुत एक अच्छा सप्लीमेंट के साथ साथ हमारे वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। फ्रेंड मैं कोशिश करती हूँ कि वही रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ जो आपके घर में अवेलेबल हो, आपको अलग से चीज़ें ढूंढ के ना लानी पड़े। मैं बिल्कुल एकदम घर का खाना और बहुत ही ईजी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। और अगर आपको कुछ और नया चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय गाइस।